कौन है मुज्तबा खामेनेई? होंगे ईरान के नए सुप्रीम लीडर। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने बेटे को गद्दी सौंपी। इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच बड़ी खबर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को लेकर है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। दावा किया जा रहा है कि बेहद सीक्रेट तरीके से खामेनेई के छोटे बेटे मुज्तबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में जान जाने के बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में मुज्तबा का नाम सामने आया था, लेकिन अभी तो यही कयास लगाए जा रहे हैं और खबरें भी चल रही है कि मुज्तबा को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। 85 वर्षीय खामेनेई, जो कि कथित तौर पर गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, वो अपनी मृत्यु से पहले पद छोड़ सकते हैं और उनके बेटे मुज्तबा अपने पिता के जीवित रहते हुए पदभार संभाल सकते हैं। इजरायली समाचार आउटलेट वाईनेट न्यूज ने ईरान इंटरनेशनल का हवाला देते हुए इसकी रिपोर्ट दी, जो कि एक फारसी भाषा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट है जिसका ईरानी शासन विरोधी से संबंध है। रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई की मांग पर ईरान की विशेषज्ञ सभा के 60 सदस्य 26 सितंबर को एकत्रित हुए थे और उन्हें अत्यंत गोपनीयता के साथ उत्तराधिकार पर तत्काल फैसला लेने का आदेश दिया गया था। असेंबली ने मुज्तबा को खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में चुनने के लिए सर्वसम्मति सहमति बनाई, जबकि इस फैसले पर विरोध भी जताया गया। हालांकि नेता और उनके प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया जिसमें कथित तौर पर प्रत्यक्ष धमकियां भी शामिल थी। अधिकतम गोपनीयता बनाए रखने का फैसला व्यापक सार्वजनिक विरोध के डर से लिया गया। असेंबली सदस्यों को बैठक और उसके विवरण को गोपनीय रखने की चेतावनी दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि किसी भी लीक के लिए उन्हें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी आशंकाएं और उत्तराधिकार चुनने की प्रक्रिया की अलोकतांत्रिक प्रकृति को देखते हुए चयन को गुप्त रखा गया। पिछले 2 वर्षों में मुज्तबा को नेतृत्व के लिए रणनीतिक रूप से तैयार किया गया, जो ईरानी शासन के फैसले लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए किसी भी अनुभव की कमी और सरकार में किसी भी औपचारिक पद पर उनकी भागीदारी न होने के बावजूद उनकी नियुक्ति पहले से ही तय की जा चुकी थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आधिकारिक रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई कब अपने छोटे बेटे को गद्दी सौंपते हैं। उसके बाद ईरान में क्या कुछ बदलाव आता है और इस फैसले के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग पर कैसा असर पड़ेगा।